हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस कैरियर पॉइंट। डीएस कैरियर पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो हम जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या क्या हैं। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स। जो ये सब है ये हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को मैं आपको बारे में जानकारी देती हूँ। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा हम सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और कुछ फॉर्मूले भी हमें आने चाहिए। इसलिए हम पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानकारी लेंगे। इनवर्स जैसे कि आप लोग देख लीजिए, जैसे हमारे पास दो वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और वाई, इक्वल हमारे पास कोई भी डिजिट है, एनी डिजिट कोई भी 2 रख लेते हैं हम, ठीक है। अगर हमें किसी ने हमसे कहा है कि तुम्हें y की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास तो 2 है, तो हमें x को तो हटाना पड़ेगा। जब हमें y की निकालनी है तो हम x को क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। क्या कहा मैंने, x और y हमारे पास दो वेरिएबल है और इक्वल में 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, और हमसे कहा गया है कि y की हमें वैल्यू निकालनी है। तो x y की हमें वैल्यू निकालनी है, तो y को हम यूं ही छोड़ देंगे और x को डिवाइड में ले आएंगे। अब देखिए x पे जो पावर है वो कितनी है, 1 है। तो x की पावर 1 अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये x की पावर -1 हो जाएगी, इंटू में 2। ठीक है, तो जो इस फॉर्म में लिखा है, यानी कि -1 की जो फॉर्म में लिखा होता है उसे बोलते हैं इनवर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा इनवर्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेसिक फॉर्मूले की ओर। अब मैं आपको बेसिक फॉर्मूले सिखाऊंगी। स्टार्ट करते हैं हम बेसिक फॉर्मूले। देखिए, पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे और साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। इसमें भी हम वही करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे और कोसेक इनवर्स एक्स। थर्ड फॉर्मूला है हमारा टेन इनवर्स माइनस एक्स। इसमें भी हम सेम करेंगे, माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब कुछ 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनमें हम माइनस बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि कॉस में आपको पता है, कॉस में कोई वैल्यू माइनस में हो, माइनस के 1/2 हो, तो ये कॉस माइनस को खा जाता है, यानी कि बहुत भूखा होता है, इसलिए खा जाता है। इसलिए हम इसमें माइनस नहीं लगाते हैं। तो फोर्थ स्टार्ट करते हैं हम, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। फिफ्थ जो फॉर्मूला है हमारा वो है सेक इनवर्स माइनस एक्स। इसमें हम लगाएंगे पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। और जो 6th है लास्ट फॉर्मूला हमारा जो है वो है कॉट इनवर्स माइनस एक्स। इसमें हम लगाएंगे पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूले हैं, अगर हमें फॉर्मूले पता नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप फॉर्मूले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे वो भी पागल यहाँ रख दे, चलो से। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूले अभी लिखवा दिए हैं, फॉर्मूलों को आपको लर्न कर लेना है जिससे कि आप क्वेश्चनों में यूज कर सको। ठीक है, अब हम इसे सॉल्यूशन करके जो हमें गिवन है वो हम गिवन करके उतार लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस के 1/2।
ठीक है। अब देखिए इन्वर्स कैसे हटता है। इन्वर्स का मतलब होता है कोई संख्या बटे में है, यानी कि कोई भी वेरिएबल है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बटे में है। ठीक है। अब देखिए अब कोई भी चीज़ हम काटेंगे तो बटे की कोई चीज़ कैसे कटती है, वही सेम हो इनटू में, मतलब मल्टीप्लाई में हो। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइन एक्स करेंगे तो ये कट जाएगा। तो कटती कैसे है, यानी कि कोई भी संख्या बटे में हो साइन इनवर्स काटने के लिए और इनटू में उसका उसी संख्या का करते हैं तो वो कट जाती है, इसलिए साइन इनवर्स इसलिए हटता है। ठीक है। और फिर हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था साइन इनवर्स माइनस के एक्स का, तो इसमें हम क्या करते हैं माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस बाहर ले लेंगे और साइन इनवर्स एक्स का काम हमारा यहाँ क्या कर रहा है 1/2 कर रहा है। कुछ भी हो, अगर √3/2 भी हो तो वो एक्स का काम करेगा। ठीक है। तो 1/2। ठीक है। अब हमें क्या, मैंने आपको बताया था कि इनवर्स काटने के लिए हमें अंदर भी वही चाहिए होगा, क्योंकि इनवर्स मतलब क्या होता है बटे में कोई संख्या। ठीक है। तो इनवर्स काटने के लिए आप देखिए अब हमें ये कोई भी बटे में कोई संख्या है, जैसे साइन एक्स है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर कोई भी वेरिएबल है। ठीक है। अगर ये इनटू में वही सेम हुआ तो ये कट जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसलिए हम साइन इनवर्स को हटाने के लिए अंदर भी क्या साइन लेके आएंगे। तो देखिए साइन में हम वैल्यू देखते हैं 1/2 किसकी होती है, ये होती है साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है। अब देखो साइन 30 को हम रेडियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। ठीक है। अब देखो पाई, अब आप ये कहोगे कि इसको π/6 में लिखने की जरूरत क्या थी, 30 भी आप 30 डिग्री भी आप लिख सकती थी। तो मैं बता दूं पाई का मान हमें पता है 180 होता है, या आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। अब देखो 6 नीचे डिवाइड देंगे हम तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो हमें इसमें 30 डिग्री में नहीं लिखना है, इसे हमें π/6 की फॉर्म में लिखना है, यानी कि रेडियन फॉर्म में लिखना है। तो हम इसमें लिखेंगे, पुट करेंगे इसे साइन इनवर्स, ये किसका होता है साइन π/6 का मान। ठीक है। यानी कि साइन 30 की वैल्यू होती है ये। तो साइन से साइन कैंसिल, मैंने आपको बताया था इनवर्स कैसे हटता है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के π/6 हो जाएगा आंसर। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है। सॉल्यूशन करके इसे जो हमें दिया होता है वो हम गिवन करके उतार लेते हैं। ठीक है। हमें पेपर में ऐसे नहीं करना है कि क्वेश्चन दिया और डायरेक्ट सॉल्यूशन उतार दिया, ऐसे नहीं करना है। हमें पहले क्वेश्चन को उतारना है गिवन करके। इससे जो हमारा एग्जामिनर होगा उसे उसको देखने में इनको उसका एक्सपी मतलब जो हमने किया है वो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो हमें इसे गिवन करके उतार लेना है। ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आप ही कहेंगे कि आपने तो माइनस के फॉर्मूले लिखवाए हैं, प्लस के तो लिखवाए नहीं है। अब मैं आपको बता दूं इसका सिंपल है, बस हमें कॉस में √3/2 देखना है किसकी वैल्यू होती है। तो देखो मैं आपको बताऊं कॉस में ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है। अब देखो कॉस 30 को मैंने आपको बताया था रेडियन फॉर्म में π/6 लिखते हैं, तो हम इसे रखेंगे कॉस इनवर्स कॉस π/6। ठीक है। अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल, मैंने आपको बताया था इनवर्स कैसे हटता है अपॉन में, यानी कि इसको हम अपॉन में कर सकते हैं और ये कॉस अंदर है तो कट जाएगा। ठीक है। लेकिन हम इसे शो नहीं करेंगे, शो नहीं करते हैं इसे। ठीक है। कोई वेरिएबल हो तो हम शो कर देते हैं, लेकिन कॉस को कॉस हमेशा जैसे कॉस हमेशा 30 या फिर कोई भी है उसके साथ लिखा जाता है, कभी अकेले नहीं लिखा जाता है। ठीक है। तो हम इसे कॉस से कॉस कैंसिल आउट कर देंगे और π/6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोसेक इनवर्स 2। ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे फिर गिवन करके जो हमें दिया है वो हम उतार लेंगे कोसेक इनवर्स 2। ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको इसका भी फॉर्मूला नहीं लिखवाया, इसका तो मैंने माइनस में लिखवाया, तो इसको भी अभी हमने जो कॉस का करा था वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखो cosec में जो 2 है वो किसकी वैल्यू होती है, ये भी cosec 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है। cosec 30 की वैल्यू होती है 30 को मैंने आपको बताया था रेडियन फॉर्म में π/6 लिखते हैं। तो अब इसे हम रखेंगे cosec इनवर्स cosec π/6।
ठीक है। अब देखो कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 5/6। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे यहाँ tan इनवर्स माइनस के √3 ब्रैकेट में। ठीक है, इसे अब देखो मैंने आपको माइनस का तो फॉर्मूला लिखवाया है, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपने लिखवाया नहीं है, मैंने आपको लिखवा दिया है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स माइनस के x। तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं। आपको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था tan में, साइन में और कोसेक में माइनस बाहर ले लेते हैं, बस इतना याद रखिए। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसे हम पुट करेंगे, गिवन करके जो हमें दिया है वो हम नोट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसे पुट करेंगे, तो क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, tan इनवर्स x के √3। अब देखो, अब tan में हमें देखना है √3 किसकी वैल्यू होती है, तो √3 किसकी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। किसकी होती है, 60 की वैल्यू होती है। 60 को हम लिखते हैं π/3। ठीक है, रेडियन फॉर्म में। तो माइनस के tan इनवर्स 10 π/3। अब देखो, अब मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बता रखा है कि tan इनवर्स को कैसे कट करते हैं। तो इसको अपॉन में बटे में आ जाता है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। शो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो माइनस के क्या आ जाएगा, π/3। ये हमारा आंसर है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स माइनस के 1/√2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, मैंने आपको cos का माइनस में फॉर्मूला लिखवाया था, गिवन करके हम इसे नोट कर लेंगे, इसी को ही माइनस के 1/2। ठीक है, माइनस में फॉर्मूला cos में मैंने आपको बताया था, तो क्या होता है आप बताइए। चलो देखिए मत, मैं बता देती हूँ, पाई माइनस के cos इनवर्स x, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इसमें। तो पाई माइनस के cos इनवर्स x, x क्या है हमारे पास 1/2 है, 1/2 है। ठीक है, अब देखो cos में हमें 1/2 देखना है किसकी वैल्यू होती है, तो बताओ किसकी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब 60 को कैसे लिखेंगे हम, π/3 लिखेंगे। ठीक है, रेडियन फॉर्म में। तो हम लिखते हैं, इसमें पुट करते हैं इसे, cos इनवर्स cos π/3। क्या cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, पाई माइनस के π/3। अब इसके नीचे हम 1 मान के एलसीएम लेंगे, 3 और 3 पाई माइनस के पाई, तो बचेगा क्या हमारे पास 2π/3। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 वाला क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस के 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अभी तक आप सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। इसमें मैंने आपको माइनस का फॉर्मूला लिखवा दिया है, tan इनवर्स, गिवन करके हम इसे नोट कर लेंगे, गिवन tan इनवर्स माइनस के 1। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स माइनस के x इक्वल माइनस के tan इनवर्स x। मैं आपको बार बार क्वेश्चन के नीचे फॉर्मूला इसलिए लिखवा रही हूँ, आपको देख के दोबारा से याद हो जाए, आपको देखने की जरूरत ही ना पड़े, जब आपने लिखा है उसको आपको पलट पलट के देखने की जरूरत ना पड़े। मैं आपको इसलिए बार बार क्वेश्चन के नीचे लिखवा रही हूँ। ठीक है, tan इनवर्स से सॉल्व कैसे करेंगे, पाई मतलब माइनस हमने बाहर ले लिया, tan इनवर्स x, x है 1। ठीक है, अब हम tan में देखेंगे 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब देखो 45 को हम कैसे लिखते हैं, π/4 लिखते हैं रेडियन फॉर्म में। अब आप, मैं इसका डिवाइड देके आपको दिखा देती हूँ। पाई माने, पाई का जो मतलब होता है, वैल्यू होता है, वो होता है 180, और 4 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 45 ही आएगा, करके देख लीजिएगा आप, 45 आएगा। ठीक है, माइनस के tan इनवर्स
तो हम यहाँ रखेंगे π/4। ये वाली मैंने आपको बताया था रेडियन फॉर्म में रखते हैं, तो 10 π/4। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -π/4। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन जो हमें दिया है वो गिवन करके नोट कर लेंगे। sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है? तो माइनस वाला है ही नहीं, तो हमें इसे डायरेक्ट सॉल्व करना है। sec इनवर्स, अब हमें देखना है sec में 2/√3 वैल्यू किसकी होती है। तो ये होती है वैल्यू sec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, नहीं 30 की वैल्यू होती है। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, अब sec 30 को हम कैसे लिखेंगे? π/6 की फॉर्म में लिखेंगे। रेडियन फॉर्म की हम बात करें तो π/6 की फॉर्म में लिखेंगे। तो sec π/6। ठीक है, sec से sec कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? π/6। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। sec इनवर्स 2/√3 दे रखा है, तो sec इनवर्स 2/√3। अब हमें देखना है अंदर sec ही लाना है। sec में हमें वैल्यू देखनी है 2/√3 किसकी होती है? sec 30 की वैल्यू। और 30 को अगर हम रेडियन फॉर्म में लिखें तो π/6 लिखते हैं, तो हम इसे sec π/6 लिख देंगे। sec से sec कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा π/6। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन है हमारा cot इनवर्स ब्रैकेट में √3। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन करके जो दिया है वही उतार लेंगे। cot इनवर्स √3। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे ही है जैसे अभी आपने पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, cot इनवर्स, cot में हम देखेंगे √3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है cot 30 की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, 30 को हम कैसे लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। तो cot इनवर्स cot π/6, cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा π/6। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक सारे आपको A to Z क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसलिए आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 9 क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। गिवन दिया है वही नोट कर लेंगे। cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको cos में माइनस का मतलब cos इनवर्स x का -x का फॉर्मूला लिखवाया था। देखो cos इनवर्स माइनस के x इक्वल क्या, इसमें हम माइनस तो मान लेते नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं? पाई माइनस के cos इनवर्स x। ठीक है, अब हम इसे पुट करेंगे। पाई माइनस के cos इनवर्स x, cos इनवर्स x है हमारे पास 1/√2। ठीक है, अब देखो cos में 1/√2 वैल्यू किसकी होती है? तो ये होती है cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो cos 45 को हम कैसे लिखेंगे? रेडियन फॉर्म में π/4। मैंने आपको अभी बताया था पाई यानी कि 180 और 4 से डिवाइड देंगे तो 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो पाई माइनस के cos इनवर्स cos π/4, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई माइनस के π/4। इसमें एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। 1 मान के नीचे 4, तो यहाँ 4 पाई माइनस के पाई, तो ये हो जाएगा 3π/4। ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका 10 क्वेश्चन है cosec इनवर्स -√2। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके लेके आना है सेम उसी की तरह जो मैंने अब तक आपको कराया था। इसमें माइनस का फॉर्मूला लगाना है, आप करके देखिए। अगर नहीं आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड कमेंट ऑल्सो कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।